स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी वाटर में जो भी आपके केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं या फिर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी या फिर जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं इन्हें फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अगर पहले बात करें तो पहला क्या होता है आपका क्लोराइड्स। ठीक है, क्लोराइड्स, देखिए जो क्लोरीन के कंपाउंड होते हैं वो क्लोराइड्स होते हैं। ठीक है, क्लोराइड्स कम फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड्स। ठीक है, यानी जो क्लोराइड्स आते हैं आपके वाटर में वो किससे आते हैं? सोडियम क्लोराइड। यानी किससे? सोडियम क्लोराइड मतलब क्या? NaCl से आते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आपके बहुत ज़्यादा इनकी जो प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा है वाटर में, आपके पानी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है इनकी, तो ये कैसे इंडिकेट करता है? ये करता है पोल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू सीवेज। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अगर क्लोराइड कंटेंट मिल रहा है आपको वाटर में तो ये कैसे इंडिकेट करता है? पोल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू सीवेज। यानी सीवेज क्या होता है? जो भी आपका वेस्ट वाटर आता है, ठीक, जो वेस्ट वाटर हमारे यानी कह सकते हैं कि जो घरों से आता है या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो वेस्ट वाटर हमारा यूज़ करने के बाद जो मिलता है हमें, वो क्या कहलाता है आपका? वो सीवेज कहलाता है। ठीक है, ठीक। और देखिए ये जो आपका क्लोराइड जो आते हैं आपके वाटर में वो आपके इरिगेशन वाटर है, जो आपका इरिगेशन वाटर होता है, ठीक है, जो वाटर हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी आपका मेन वाटर सप्लाई या फिर जहाँ से जो सोर्स है आपका वाटर का वहाँ पहुँच जाता है ये वाटर, तब भी जो है क्लोराइड्स का जो कंसनट्रेशन है वो आपके वाटर में बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें इसकी परमिसिबल वैल्यू की, तो इसकी परमिसिबल वैल्यू कितनी होती है? 250 mg/लीटर होती है। ठीक है, अगर कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी जिस सोर्स से आप जिस सोर्स से आप वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी कम्युनिटी में, आपके पास उसके अलावा कोई भी दूसरा सोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो उससे अच्छी क्वालिटी दे सके हमें वाटर की, तब आपके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 600 mg/लीटर तक आप जो है इसे अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी? 600 mg/लीटर। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका डिजॉल्व सॉलिड्स, सॉरी डिजॉल्व गैसेज। अब देखिए डिजॉल्व गैसेज क्या होती हैं आपकी? जो गैसेज आपके वाटर में एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट की वजह से आती हैं, यानी आपका वाटर क्या है एटमॉस्फेयर में खुला है, ठीक है, उसके जो एटमॉस्फेयर से जो आपकी गैसेज आ जाती हैं वाटर में, ठीक है, वो कहलाती हैं आपकी डिजॉल्व गैसेज। ठीक, देखिए कौन कौन सी हो सकती है आपकी? CH4 हो सकती है, यानी मीथेन गैस हो सकती है। ठीक है, मीथेन गैस जो होती है आपकी बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये बहुत तेज़ गैस होती है और मतलब एक तरह से विस्फोटक टेंडेंसी की होती है आपकी। ठीक है, तो ये हमारे वाटर के लिए हार्मफुल होती है, यानी इसकी प्रेजेंस हमारे वाटर में क्या है? हार्मफुल है, क्वालिटी को, हमारे वाटर की क्वालिटी को क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। भाई H2S इन पार्ट बैड टेस्ट एंड वाटर। ठीक है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ये जो गैस है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये हमारे वाटर में क्या करती है? बैड टेस्ट, यानी जो हमारे वाटर का जो टेस्ट है वो जो ख़राब होता है वो किसकी वजह से होता है? H2S की वजह से होता है, और इसमें गंध आने लगती है। ठीक है, जो गंध आती है आपके वाटर में वो भी किसकी वजह से आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ही आती है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद करना कि जो टेस्ट, बैड टेस्ट और ऑर्डर जो आपके वाटर में आता है वो किसकी वजह से आता है? वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CO2 इंडिकेट एक्टिविटी एंड बिकम क्रोसिव। अब देखिए आपका वाटर क्या है? क्रोसिव रहता है, नहीं क्रोसिव मतलब क्या होता है? जंग लगने वाला है। नहीं, जैसे आप के सीवेज, जैसे कोई आपकी सीवेज है, ठीक है, सीवेज पाइप है आपके, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? उनमें क्या होती है कुछ टाइम के बाद, जैसे आपने इस कोई सीवेज लाइन बिछा दी, उसमें क्या होता है कुछ दिन बाद उसमें कोरोजन आने स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो वो कोरोजन किसकी वजह से आता है? वो जो आपके वाटर में प्रेजेंट होती है CO2, ठीक है, जो CO2 प्रेजेंट होती है आपके वाटर में, उसकी वजह से इसमें कोरोजन शुरू हो जाता है। ठीक, अच्छा परमिसिबल वैल्यू की बात करें हम, इसकी जो वैल्यू हम अपने वाटर में दे सकते हैं तो वो नील होती है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि ये कोई भी गैस हमारे वाटर में प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि सारी क्या है, ये हमारे लिए हार्मफुल गैसेज है। ठीक, हमारे वाटर की क्वालिटी को डिक्रीज़ कर रही है, इसलिए हम इन्हें जो है अपने वाटर में अलाउ नहीं कर सकते। परमिसिबल वैल्यू इसलिए इनकी हमने नील रखी है। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका हार्डनेस। देखिए हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस होता है the term hardness is defined as the ability of water to cause precipitation of insoluble calcium and magnesium salts of higher fatty acids from soap। ठीक है, और कह सकते हैं हार्डनेस इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट मेटेलिक सॉल्यूशन।
अब देखिए इसमें ये क्या होते हैं आपके, ये कंसंट्रेशन होता है किसका, मल्टीवैलेंट मेटेलिक सॉल्यूशन। अब देखिए मल्टीवैलेंट क्या हो गए, यानी कि एक होते हैं आपके यूनिवैलेंट, ठीक है, एक टर्म आती है आपकी यूनिवैलेंट। यूनिवैलेंट आपके वो होते हैं जिनका क्या आपका, यानी जिनके पास एक ही पॉजिटिव कहते हैं निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, या जिनके पास एक से ज़्यादा होता है वो क्या कहलाते हैं आपके मल्टीवैलेंट होते हैं। जैसे जैसे कैल्शियम आपका, तो कैल्शियम का कितना होता है आपका, Ca2 पॉजिटिव होता है। वहीं जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का आयन कितना होता है आपका, ये यानी 2 होता है, ठीक है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। तो ये क्या होता है, हार्डनेस से डिफाइन होता है कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट, याद रखना आपको, ये क्लीन बहुत ज़्यादा ये वाला वर्ड जो है मल्टीवैलेंट, ठीक, यानी जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है उन्हीं से हमारे आपके वाटर में हार्डनेस आती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी परमिसिबल वैल्यू की, तो इसकी परमिसिबल वैल्यू कितनी होती है आपकी 75 से 200 ppm। 220 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये आपकी इसकी यूनिट होती है। आप इसे ppm में भी नाप सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट होता है आपका इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक। आपकी जो हार्डनेस आ गई, वाटर में हार्डनेस है, ठीक। तो देखिए अब अगर हम जनरली अगर हम देखें तो हम देखते हैं वाटर, आपके पास कोई वाटर है, ठीक, अगर उसमें आप सोप डाल रहे हैं, यानी कोई साबुन डाल रहे हैं, कोई झाग वाला पदार्थ डाल रहे हैं, अगर उससे आपके वाटर में झाग नहीं पनप रहे हैं, तो इसका मतलब वाटर क्या, हार्ड वाटर है। ये हम आपके विजुअली देख सकते हैं। अच्छा, अगर हार्डनेस की बात करें तो कितने होती हैं आपकी, दो तरह की हार्डनेस होती हैं, एक होती है आपकी टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस। देखिए जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस होती है, ये हार्डनेस वो हार्डनेस होती है जिससे कि आप सिंपल बॉइलिंग करेंगे, आपके वाटर को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, ठीक है, और बॉयल करने के बाद में इसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी, ये दूर हो जाएगी, ठीक। ये किसकी वजह से होती है, ये होती है आपकी ड्यू टू CO3 2 निगेटिव, ठीक है, या फिर HCO3, या फिर कह सकते हैं Ca2 पॉजिटिव, या फिर Mg2 पॉजिटिव, ठीक। इनकी वजह से जो हार्डनेस होती है आपकी वो क्या होती है, वो कहलाती है आपकी टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। ये टेम्पररी हार्डनेस को भी हम एक नाम थोड़ा जानते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, टेम्पररी हार्डनेस को ही, देखिए टेम्पररी हार्डनेस को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। कार्बोनेट हार्डनेस भी हम क्या किसे कहते हैं, टेम्पररी हार्डनेस को ही कार्बोनेट हार्डनेस कह देते हैं। या फिर नेक्स्ट होता है आपका, ये होता है आपका परमानेंट हार्डनेस, यानी परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस होती है जो कि सिंपल बॉइलिंग से आप जो है हम इसे रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये किस वजह से होती है, ये मोस्टली होती है, ये होती है आपकी मतलब SO4 या फिर क्लोराइड कंपाउंड जो होते हैं उनकी वजह से होती है ये वाली, ठीक है। यही कहलाती है परमानेंट हार्डनेस कहलाती है। और इसे हम सिंपल, इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस करते हैं। जैसे आपका एक प्रोसेस होता है परमानेंट हार्डनेस के लिए, वो क्या होता है, जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस जो होता है वो किसके लिए होता है, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए होता है, ठीक है। या फिर एक और होता है आपका, एक मेथड होता है आपका, वो भी होता है क्या होता है, वो आयन एक्सचेंज मेथड, तो वो भी किसके लिए होता है, वो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए ही होता है। एक नेक्स्ट आता है आपका एल्कलिनिटी, ठीक है। एल्कलिनिटी क्या होता है, द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मतलब क्या, वाटर में। देखिए ये क्या होता है आपका, ये जो आपके वाटर में जो भी मतलब एसिड्स, ठीक है, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके लिए क्या पास क्या होना चाहिए, यानी कि जो है जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जो आयन होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। जैसे बेसिक एलिमेंट आपका क्या, OH है, ठीक। तो जो भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके वाटर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाती है, आपको वाटर की एल्कलिनिटी कहलाती है, ठीक। ये किस में एक्सप्रेस की जाती है, इट एक्सप्रेस एज ए mg पर लीटर इन टर्म्स ऑफ CO3। कैल्शियम कार्बोनेट में हमेशा किस में मेजर की जाती है आपकी, ये कैल्शियम कार्बोनेट में ही मेजर की जाती है, ठीक है। एल्कलिनिटी कास्ड बाई CO3 2 नेगेटिव इज कास्ड कार्बोनेट एल्कलिनिटी, ठीक है। और एक CO3 की 2 नेगेटिव की वजह से है तो वो क्या कहलाएगी आपकी मतलब कार्बोनेट कहलाएगी। वहीं अगर ये एल्कलिनिटी कास्ड बाई HCO3, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर।